मंडी के क्या हाल है और यहाँ पर कौन कौन सा माल एक्सपोर्ट होता है, कितनी क्वांटिटी में अपने पास से एक्सपोर्ट होता है और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, जंग के कितने असरात हैं। सब मंडी का तो ये आलम हो चुका है कि अभी जो माल को कुछ भाव नहीं मिल रहा है और उसमें जो है इस वक्त शेतकारी अभी बहुत ही दुविधा में है, क्योंकि मंडी के तकरीबन तमाम मालों के रेट जो है आसमान से ज़मीन की तरफ आ चुके हैं और जंग के मद्देनज़र माल जो बाहर जाने वाला था वो नहीं जा रहा है और ये डीज़ल पेट्रोल की जो किल्लत की वजह से हमारे भाड़े बढ़ चुके हैं। अभी हमारा आलू जो है यूपी राजस्थान से आता है जिसका पर किलो का रेट 1 रुपया पर केजी है, भाड़ा 3 रुपये केजी है और यहाँ पे आलू बिक रहा है 8 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये किलो, जिसकी वजह से जो है आलू की कंपनियों में बहुत बड़ा जो है भूचाल मचा हुआ है घाटे का। तो लिहाजा हम अरबाब मजाज से ये कहना चाहते हैं कि भाई इस तरफ किसानों की तरफ जो है अपने नज़रसानी कीजिए, क्योंकि इस वक्त किसान जो है बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। अपने पास से जो माल एक्सपोर्ट होता था ख़ास तौर पे सब्ज़ी, तरकारी, केला, प्याज वगैरह, तो इसका क्या हाल है अभी और अभी मतलब इसके रेट क्या चल रहे हैं? अभी तो तकरीबन मालों के रेट साहब बहुत ही कम है। प्याज जो है अच्छा प्याज जो है 8 रुपये 10 रुपये बिक रहा है, आलू जो है 5 रुपये 7 रुपये बिक रहा है, क्योंकि बाहर माल ही नहीं जा रहा ना, जिसकी वजह से यहाँ पे खपत कम है। हमारे मुल्क का जो माल है बाहर जाना बंद होगा जंग की वजह से, जिसकी बिना पे जो है यहाँ पे माल की जो है कीमत किसानों को नहीं मिल पा रही है। ये सिचुएशन कब से है? ये सिचुएशन तकरीबन 2 महीने से है साहब, जब से जंग जारी रहा, जंग के आसार से जो है ये सिचुएशन जो है तो बरकरार है। अच्छा, अभी सूरत गैर यकीनी है, मतलब जंग रुकेंगी नहीं रुकेंगी उसका कोई नेम नहीं है। सिचुएशन ऐसी ही रही तो किसानों के हालात पर और हमारे पास के बाज़ार पर उसका कितना असर पड़ा? बहुत संगीन हालात और संगीन दौर से गुजर रहे हैं व्यापारी। हम जो लोग हैं पैसे कमाने की बात छोड़ो, लेकिन तकरीबन हम जो है घाटे की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, मखरूज हो गए हैं। कहीं जो है हमको जो है खर्च के तले किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। भाई किसान खुश तो व्यापारी खुश। किसान इस वक्त जो है आत्महत्या कर रहा है और बैंकों के लोन, बारिश का बेमौसम आना जाना, जिसकी वजह से किसान जो है बहुत ही परेशानी हालात से गुजर रहा है। क्या ये सूरत हाल तब्दील होने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं? सूरत हाल तब्दील होने के साथ जंग अगर थमता है तो कुछ तो भी ऐसे आसार नुमायाँ होते हैं हालात बेहतर होने के, लेकिन अभी बदतर से बदतर हालात हो चुके हैं। इस तरफ जो है सरकार ने देखना चाहिए, किसानों के कर्जे माफ़ करना चाहिए, हम जैसे छोटे मोटे व्यापारियों को जो है सहूलत देना चाहिए। हमको सहूलत किसी नाम की नहीं है, बाज़ार कमेटी वाले जो है सहूलत के नाम पे सिर्फ फकदान है। सहूलत नाम की चीज़ है, हम जैसे व्यापारियों को अगर सहूलत मिलती है तो किसानों को भी कुछ हद तक जो है फ़ायदा हो सकता है। किसानों का माल आ रहा है यहाँ नहीं बिक पा रहा है, जिसकी वजह से फेंकना पड़ रहा है, जबकि आलू 18 रुपये 20 रुपये बिकने वाला आज 5-7 रुपये किलो आलू बिक रहा है, जबकि 3 से 4 रुपये किलो उसको भाड़ा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम निसार पठान है, गोल्डन आलू कंपनी, जादव मंडी औरंगाबाद। ऐसे जो है तो फ्रूट ज़्यादा करके एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ सब्जी भी होती है, लेकिन अभी इसके वजह से फ्रूट का और सब्जी का एक्सपोर्ट रुके हुआ है, कांदा भी रुके हुआ है। हाँ, इसका मार्केट पे असर तो हुआ है। कितना असर है? मार्केट में असर तो इसका काफ़ी है। अभी जो भी बाहर जाने वाला माल है अच्छे क्वालिटी का वो सब रुके हुआ है, मतलब 1 नंबर का जो है वो। हाँ, वो जो भी बाहर जाता है जिसका अपने गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, डॉलर में पैसे आते, वो सब रुके हुआ है। तो मतलब कुछ उसमें जा रहा है या बिल्कुल ही रुके हुआ? अभी तो फिलहाल तो रुके हुआ है, वो अपने खाली जो ऑयल टैंकर है वो आ रहे हैं। हाँ, बाकी तो जहाँ तक रुके हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं अगर जा रहा होगा तो वो नहीं के बराबर है। अपनी मंडी से कितना माल जाता था एक अंदाज़? अपनी मंडी में से कम जाता, लेकिन अपने मंडी में से नहीं जाता, मगर अपने यहाँ से कुछ फार्मर है वो बेचते। हाँ, किसान लोग। इससे किसानों पर कितना असर पड़ा? फर्क तो गिरता ना उससे। जो माल बाहर जो जाने वाला तो जा रहा नहीं, तो अपने मार्केट में बिकने वाला है लोकल में,
महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं, तो उसका फर्क तो गिरने वाला है। जैसे यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं? अनार होता है, बोलिए। हाँ अनार होता है, ये अदरक होती है, मिर्ची होती है, हाँ तो ये सब बंद है। बंद है। तो ठीक है, इसका किसान को तो चौका शेंग भी होती है महाराष्ट्र का, हाँ इसका किसान को तो असर पड़ ही रहा है। पड़ ही रहा, इसके पड़ ही रहा। साथ-साथ कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे जुड़े? नहीं वो इंडस्ट्री में जो रिलेटेड जो भी काम करने वाले लोग हैं, फिलहाल तो उनको कोई काम नहीं है। अच्छा, और इसी तरह की सिचुएशन रही तो क्या हो सकता है आगे से? तो मार्केट डंप हो जाएगा, ऐसा। हाँ असर तो गिरने वाला है। आपका नाम? मेरा नाम उमेश गाड़ेकर। टमाटे 150 से 120 रुपये तक बिक रहा है। बटाटा 6, 7, 8 रुपये। और क्या कितना माल आ रहा है जैसे टमाटे का? ककड़ी 8 रुपये 7 रुपये बिक रही है। बाहर से माल कम से कम 2000 2500 के आट के आगे, नहीं 3000 के आट के आगे टमाटे है मार्केट। भाई इंडिया से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उसमें आलू एक अहम है। आप आलू के व्यापारी हैं, आपके कारोबार पे, यहाँ के एक्सपोर्ट पे और आपके उस पर कितना असर पड़ा है इसका? हमारे उस पर कम से कम 40% फ़र्क पड़ा। अपना जो है ना मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है आलू, तकरीबन अंगूर विंगूर सब बहुत जाता है, तो उसके वजह से वो जा नहीं पा रहा जंग के वजह से, तो उसके हालात बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आलू का रेट कम से कम ये टाइम पे जो है ना नवा आलू आ रहा है 15 से 20 रुपये बिकना चाहिए था, तो ये आलू जो है ना 7 से 8 रुपये बिक रहा है। और इसमें जो है ना भाड़े में ये साल ज़्यादा फ़र्क है, 3 रुपये किलो का भाड़ा है, उसमें पैसे बन नहीं पा रहे, बीज का खर्चा, किसान का खर्चा और अपने बोलते अंबाली ये वो वगैरह बहुत खर्चा है, फिर भी पैसे नहीं निकल पा रहे। फिर प्लस में कारोबार थोड़ा ठप है, मतलब डिमांड नहीं है, लोकल में भी डिमांड नहीं है। मेन इसका जो कारोबार है मेन मिडल ईस्ट में कम से कम 40% जाता है, उससे माल कटते रहता है। तो इससे जाहिर सी बात है आप लोग तो खसारे में जा ही रहे हैं। बराबर। और किसानों को भी इसका कितना मार पड़ रही है किसानों को? मतलब शेतकारी को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे? शेतकारी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका तो खत का उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। ये भाव में अगर यही ऐसा सिलसिला चलते रहेगा तो उसका तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका नाम? नुमान अहमद, मुश्ताक अहमद भागवान। शुक्रिया। अभी फ्रूट मार्केट का ऐसा हाल है, जंग के हालात के वजह से माल जो एक्सपोर्ट होता है बाहर से मुंबई में, दिल्ली में, तो वो एक्सपोर्ट रुक गया है। तो एक्सपोर्ट रुकने के कारण जो है तो हर चीज़ महंगा हो गया, और महंगा होने के कारण गिराक नहीं है माल को। मतलब 50% 60% माल बस बिक रहे हैं अभी 100% में से, और ये सब जंग के हालात की वजह से। क्या उसके रेट पे भी असर पड़ा? रेट पे हो गया ना, सब चीज़ के मतलब रेट बढ़ गए, और इधर लेने को ग्राहक के पास पैसा नहीं है इतना कॉस्टली लेने को। जो सेब बिकती थी पहले 100 रुपये किलो, वो बिक रही 250 रुपये किलो। संतरा बिकता था 50 रुपये किलो, वो बिक रहा 100 रुपये किलो। आम बिकता था 50-60 रुपये किलो, वो बिक रहा 150 रुपये किलो। तो पब्लिक की ताकत नहीं है खाने की अभी, ऐसा सिचुएशन चालू है जब तक जंग। खरीदी के बाहर हो गया है। हाँ, सब चीज़ महंगा होगा, सब खरीदी के बाहर हो गया। लेकिन हम सब्जी मार्केट में उसमें देखें तो वहाँ तो उल्टा मामला है, वहाँ सारी चीज़ें सस्ती हो गई, फ्रूट मार्केट महंगा। सब्जी यहीं से आता ना, सिटी से। ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आइटम है ना पूरे, जैसा अभी ये संतरा हो गया, ड्रैगन हो गया, इधर माल बता दो आप, ये सब एक्सपोर्ट की चीज़ है ना इधर फ्रूट में। तो अपने पास और आम भी एक्सपोर्ट होता था पहले, अभी एक्सपोर्ट रुक गया, अपने देश से एक्सपोर्ट रुक गया ना। महाराष्ट्र से या इंडिया से, बॉम्बे से होता था, बॉम्बे से कितना माल एक्सपोर्ट होता था जो रुक गया है? ट्रकों से, टनों से माल जाता। कितना होता जो बाहर से आने वाला है?
वो कितना आने वाला भी कंटेनरों से आता है और जाने वाला भी कंटेनरों से जाता है शिफ्ट के जरिए। हाँ शिफ्ट के जरिए वो लेकिन वो सब रुक गया ना अभी जाना और आना, तो यहाँ असर पड़ा। सब्जी में नहीं है, सब्जी लोकल से आता और सब उसका असर उधर भी पड़ेगा। मतलब मंदी है ना, उधर भी सस्ता होगा, उधर गिराक नहीं है, बस ग्राहक नहीं है भाई। नहीं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल मुक्तदिर, आज़ाद फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 140। इसी तरह की सिचुएशन रही तो मार्केट का क्या हाल है? कुछ नहीं बता सकते, बस अल्लाह से दुआ करो कैसा रहेगा क्या रहेगा, बस दुआ करो अल्लाह से। सेठ मार्केट की सिचुएशन क्या है? मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है। रमज़ान में थोड़ा ठीक चला, अभी जो है तो माल की आवक भी कम है और ग्राहक नहीं है, व्यापार नहीं है। आम का सीज़न ये टाइम में थोड़ा बहुत चलता था आम, और अभी फ़िलहाल जो है तो 60% पहले अप्रैल के अंदर कम से कम 60-70% आम का कारोबार व्यापार चालू हो जाता था। अभी जो है 20% यानी 20% भी व्यापार है, ग्राहक नहीं है। लोग जो है तो गैस की और पेट्रोल डीजल की जो है तो जो किल्लत चढ़ी थी, जो परेशानी उसकी उठाना पड़ रही, उसके अंदर रिक्शे वाले भी जो है या लोडिंग रिक्शे है या जो भाड़े जो माल लेके जाते, तो ये भाड़े किधर भी मांग रहे। तो जो ग्राहक जो है ख़रीदार है उनके ऊपर ये सब बोझ पड़ रहा, तो वो भी देख के कारोबार कर रहे हैं। बाहर जो है उतना लोग उतना पैसा बढ़ के नहीं देते ग्राहक, तो वो हिसाब से भी मार्केट बहुत स्लो है, ठंडा है एकदम, बहुत हालत ख़राब है मार्केट की। इसकी क्या वजूहात लगती है? वजह ये है कि भाई पब्लिक के कने एक तो पैसा नहीं है बोलो, या फिर ये लोग डरे हुए हैं कि भाई आगे चल के कोई ऐसा हालत ना बने कि भाई बिल्कुल जो है लोग जो है तो अभी फ़िलहाल में जो है तो रोज़मर्रा की जो खाने की चीज़ें हैं जैसा किराना वगैरह दूध ये वो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अभी ये फ्रूट का उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि लोग क्या समझ रहे हैं आगे कोई लॉकडाउन ना गिंगा, ये क्या कि कुछ हवा चली, ऐसी हवा चली है, तो वो हिसाब से थोड़ा लोग डरे हुए हैं। तो वो डरे हुए हैं लोग, वो हिसाब से थोड़ा फ्रूट के ऊपर अभी फ्रूट में जैसा थोड़ा फ़र्क पड़े हुआ है। अपने पास से आम हो गया और दूसरे फल फ्रूट जो है तो एक्सपोर्ट होते थे बड़ी तादाद। हाँ, तो अभी एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे फिलहाल में। कितने % नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट? अभी एक्सपोर्ट का तो इतना आइडिया नहीं है, पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा बोले तो मार्केट में माल भी उतना नहीं आ रहा जितना माल आता अप्रैल के अंदर मंडी जो है तो कम से कम 12 बजे तक 11-12 बजे तक अच्छा व्यापार चलते रहता। अभी अगर आप सुबह में यहाँ पर अगर 8 साढ़े 8 बजे आएंगे तो ऐसा लगेंगे कि यार हम कोई जुम्मा के जैसा मंडी के बंद रही थी, तो वो हिसाब से तो नहीं है। बोल के आप देखेंगे तो बोलेंगे यार इसका जुम्मा तो नहीं आज, वो समझेंगे नहीं, माल नहीं आ रहा उतना और ग्राहक भी नहीं आ रहे। ये है पोजीशन अभी। ये सिचुएशन कब से है? ये रमज़ान की ईद के 2-3 दिन तक थोड़ा ठीक चला, रमज़ान के 2-3 दिन के बाद से ये सिचुएशन चालू है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ गैस पेट्रोल और डीजल की किल्लत की वजह से, या फिर मार्केट में समझो होटलें वगैरह बंद हो गई उसकी वजह से, या फिर जो है तो यानी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है? क्या हाँ, वही लोगों की जो है ना वही क़ुव्वत, मतलब क्या हो रहा मालूम है कि लोगों को अभी जो ज़रूरियात की चीज़ें मैं वो ख़रीद रहे लोग ज़्यादा, ये फ्रूट पे उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि एक तो थोड़ी महंगाई भी है थोड़ा फ्रूट में। जैसा अभी तो खरबूज होगा, चीकू हो गए, तरबूज होगा, ये थोड़ा सस्ता है, बाकी अंगूर आम वगैरह थोड़ा महंगा भी है। तो अभी लोग जो है तो ये डरे भी छे लोग अभी इस टाइम पे, इसके लिए ये थोड़ा बहुत मार्केट में बहुत फ़र्क है इसके। आप लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? जाहिर सी बात है आपका कारोबार भी देखना है, दुकान का भी है, मेंटेनेंस भी है, फिर आपका लेबर फोर्स भी है जी बराबर, भर्ती वगैरह, ये सबको कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो कर रहे हैं, अभी थोड़ा जैसा भी अब क्या है वो सबको ध्यान रखना पड़ता, और उतना जैसा थोड़ा सीज़न में इनकम वगैरह होती वो नहीं है फ़िलहाल में, बहुत कम है, बस रोज़मर्रा की तरह चल जा रहा अभी इस टाइम पे। जैसे सीज़न में हमको एक आस रहती कि भाई आम का सीज़न है, तो जो भी समझो लेन देन के है बोलो या शादी मेहमानी के है, या समझो सीज़न के अंदर कुछ थोड़े दो पैसे जमा होते, तो वैसा अभी तो कुछ लग रहा नहीं ऐसा कि बस ऐसा लग रहा कि ये सीज़न भी ऐसी जाता है कि ये गैस की पेट्रोल की डीजल की किल्लत की वजह से
या पता नहीं और क्या मार्केट में लोगों के जहन में क्या बात है, तो इधर व्यापार तो है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, मंडी की इस हालत का किसानों पर कितना असर पड़ रहा है, शेतकरी वर्ग कितना मुतासिर हो रहा है? शेतकरी भी क्या है, किसानों को भी तो नुकसान ही ना बेचारों का। अब उनको ऐसी जो किसान है बागायती जो किसान है उनको अब 5 रुपये 6 रुपये किलो 7 रुपये किलो तरबूज में उनको क्या पैसे आएंगे? उनका भाड़ा है, उनके वहाँ के लेबर खर्चे है, और तुम्हारे जो उन्होंने मेहनत करते हैं तो उनको क्या 5-6 रुपये किलो में पैसे मिलेंगे उनको। कम से कम तरबूज का रेट नहीं, कम से किसान को 10 रुपये 11 रुपये किलो का, कम से कम 10 रुपये किलो का उनके हाथ में पैसे जाना है। 4 रुपये 5 रुपये किलो के पैसे जाते हैं उनको। बहुत मार्केट स्लो है अलहमदुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मुख्तार चौधरी, कोहिनूर फूड कंपनी, औरंगाबाद। ये आप क्या कारोबार करते हैं और यादव मंडी से क्या कलेक्शन? यादववाड़ी यही से हमारा सब्जी तरकारी का लेना देना, उधर से माल लाना, यहाँ ला के बेचना, इधर से लेके आना, उधर चिल्लर बेचना। तो बुनियादी तौर पर आप किसान हैं? हाँ। अभी क्या चल रहा है मंडी में? अभी क्या है, सब मंदवाड़ा हो गया। अभी तो 100 रुपये में टमाटर बिक रहा नहीं, आलू 5 रुपये किलो बिक रहा नहीं, पत्ता गोभी देखो तो 50 रुपये में पन्नी, ककड़ी देखो तो 50 रुपये में पन्नी हो गई। सब 20 किलो की पैकिंग, कोई माल को उठाव नहीं रहा। ये पूरी तप्पी का तप्पी पड़ी टमाटे की भी। 100 रुपये में क्या रेट ले रहा है नहीं कोई। क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्या है, बहुत अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आगे भी क्या मसला होता क्या नहीं, कैसे पैसे वसूल होने के, खर्चा देखो तो लाखों से लग रहा। रेट डाउन होने की वजह क्या है, आपको क्या लगता है? वही ना, पब्लिक ही नहीं मार्केट में। पेट्रोल डीजल देखो तो कितना हो गया, और ये माल को तो भाव नहीं। क्या ये जंग की वजह से है? हाँ, फिर अब क्या है, उसका वही मसला समझ में आएगा। तो बोली ना आप। हाँ, तो जो समझ में आ- ये जो आगे इधर जो मसले चालू है, उधर से पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा, वो महंगा हो गया। इधर से माल बाहर नहीं जा रहा, यहाँ माल की आवक ज़्यादा होगी, माल को उठाव नहीं रहा। फिर अपने पास से कौन सा माल एक्सपोर्ट होता था जो रुक गया है? सब कांदा रुक गया, टमाटर बाहर जाता था वो रुक गया, बाकी दूसरा माल भी समझो, जो बाहर जाने वाला माल पूरा रुक गया, तो फिर यहाँ ज़्यादा हो गया। हाँ, तो इसका किसानों के ऊपर कितना असर पड़ा? ये पूरा 50% असर पड़ गया ना। हाँ, माल ही बाहर जा रहा नहीं। बोलिए नाम। हमारा नाम रऊफ, पूरा नाम बोलो। कहाँ से आए आप? हम माटे गाँव, काय का कारोबार करते हैं आप? ये सब्जी तरकारी का। आप क्या खरीदारी करने के लिए आए या बेचने के लिए आए? क्या है मामला? खरीदी भी करने की, बिकाने का भी। क्या खरीदने के लिए आए? हम आलू, कांदे, लहसुन, अदरक। क्या है मार्केट का? मार्केट क्या है, आलू बिक रहे 10 रुपये 11 रुपये 8 रुपये, कांदे भी 8 रुपये 10 रुपये बिक रहे। मंदी बहुत, मंदी की वजह? मंदी की वजह माल बहुत आ रहा है, ये बारिश की वजह से भी। मंदी की वजह बारिश है या फिर जंग के हालात है, तो माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसके? जंग के हालात है, माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। आपने क्या माल उठाए हैं? हमने कांदे लिए, लहसुन लिए, आलू लिए। क्या रेट चल रहा है? कांदे 8 रुपये भाव से, आलू 10 रुपये भाव से, लहसुन 40 रुपये। आम दिनों में ये क्या रेट में मिल रहे थे और आप क्या फर्क? कांदे बीच में बिक रहे थे 2000-2200 रुपये कुंटल। सब रेट काफी अब काफ़ी आधे को आधा फर्क आ गए। इससे आम व्यापारी को या किसान को फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, नुकसान। कितना नुकसान हो रहा है? आधे को आधा नुकसान है ना। क्या नाम आपका? उमेर बागवान। शेतकरी का नुकसान है, उसमें सबका नुकसान। अभी जो मार्केट के हालात है कैसे है, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसका रेट क्या चलता है? माल तो ये फ़िलहाल तो ये बहुत कम हो चुका है, माल का इतना सप्लाई नहीं है। ये ऊपर जो डीजल पेट्रोल का जो चल रहा है ना, उसकी वजह से माल का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हुआ है, आवक जावक बहुत कम हो चुकी है, और मार्केट बहुत स्लो हो गया है। मार्केट में इतना माल तो आ नहीं रहा है, जितना माल रेगुलर जो चलता था उतना माल रेगुलरली नहीं आ रहा है, जितना ये आना चाहिए था। ये सिचुएशन कब से है? ये सिचुएशन रमज़ान ईद के बाद से सिचुएशन चालू हुई है। हाँ, इससे पहले से, इससे 4-5 दिन पहले से लेके अभी तक ये सिचुएशन वैसी ही है।
क्या माल को उठाव है आपके पास? नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं है। उसकी वजूहत क्या लग रही है? पेट्रोल का जो डीजल का जो मसला चालू है, ऊपर से माल जो नहीं आ रहा है, जो है अभी ईरान के और इजराइल के जो मसले चल रहे जंग की वजह से माल ऊपर से इंपोर्टेड माल की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो चुकी है ना। अपने पास कौन कौन सा माल इंपोर्ट होता था जो अब नहीं आ रहा है, उसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। इंपोर्टेड जो माल था मिनी संतरा, ये जो संतरा है ये इजिप्ट से आता था। ये जो ऐसा मिनी संतरा है, एप्पल है, ये सब इंपोर्टेड माल बाहर से आता था, वो माल कम ऊपर से हो चुका है ना, इसलिए। और जो अपने इंडिया में जो माल रहता था वो भी कम हो चुका है, इतना मार्केट वैल्यू नहीं है पेट्रोल डीजल की वजह से, क्योंकि शेतकारी को इतना बच नहीं रहा है ना। पेट्रोल का इसका मसला आ रहा है तो फिर शेतकारी माल कम आ रहा है ऊपर से, इंडिया का भी। अब बाहर का तो ईरान और इजराइल की जंग की वजह से बाहर का इंपोर्टेड माल भी कम हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल डीजल गैस का जो इशू है उसकी वजह से क्या लोकल का खरीदार आपके पास आ रहा है? नहीं, लोकल का तो खरीदार आ नहीं रहा है ना पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल और डीजल की वजह से लोकल का खरीदार भी नहीं आ रहा है। मतलब पूरी तरह से एकदम कितना असर पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, अच्छा खासा असर पड़ा है कारोबार। आप बताइए, आम दिनों में आपका कारोबार कितना होता था, अब क्या होगा? ऐसा समझो 50% तो जा ही रहा है लॉस में। जितना चलता था उतना तो हो नहीं रहा है ना, ज़्यादा असर पड़ा है। 100% में से 40% 50% हमको असर पड़ा है। अब मेरे को ये बताइए, मेंटेनेंस हो गया, फिर आपके पास जो काम करने वाले हैं उनका खर्चा वगैरह, ये सब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप, कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो सर्वाइव कर रहा है ना, जैसा लॉकडाउन में सर्वाइव करते थे वैसे ही सर्वाइव हो रहा है। मतलब जस्ट कंप्रोमाइज़ करना है? जस्ट कंप्रोमाइज़, वही कंप्रोमाइज़ करना है बस। जो चल रहा है वो चल रहा है बस। आपका नाम? अजहर खान। ठीक है जी साहब, मार्केट में क्या हाल है? रेट जो डाउन चल रहे हैं उसकी वजूहत क्या है, और जो सब्जी तरकारी है इसकी रेट जो तो ख़राब होने की वजह से किसानों का, व्यापारियों का नुकसान होने की वजह एक ही है कि लोगों को जो तो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, और जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह की जो छोटी छोटी जो तो कार्ट्स वगैरह सिटी में लगती थी, उनको गैस सिलेंडर वगैरह नहीं मिलने की वजह से जो है तो बहुत बड़ा जो है तो यहाँ पर असर पड़ा है। और बहुत सारे माल जो है तो ये जो क्लाइमेट है, मौसम की वजह से भी जो है तो बहुत सारे माल ख़राब हो रहे हैं। और रही बात ऐसी है कि मार्केट कमेटी का भी ये हाल है कि ये जो बचे कुछ माल है जो यहाँ पर नहीं बिक रहे, जो ख़राब हो जा रहे हैं, तो वो ख़राब माल को भी जो है तो ये मार्केट कंपाउंड में ही जो है तो वो लोग जो है तो डंप कर रहे हैं। उस वजह से जो है तो यहाँ पर जो है तो गंदगी भी बढ़ रही है, मच्छर भी बढ़ रहे हैं, मक्खियाँ भी बढ़ रही है। उस वजह से जो तो और मतलब ऐसा हो रहा है कि अच्छे माल भी इस वजह से ख़राब हो रहे हैं। सब में बड़ा रीज़न तो यही है कि कंपाउंड के अंदर ही जो है तो पूरा जो है तो यहाँ पर कचरा डंप हो रहा है, यहाँ से जो तो साफ़ सफाई नहीं हो रही। अपने पास से जो माल एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल, एक्सपोर्ट का व्यवहार जो है तो इस कंपाउंड के अंदर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ जो है तो सिर्फ होलसेल व्यवहार होता है, जो तो शहर की जो तो अतराफ़ के इलाकों में जो तो यहाँ से जो तो माल जो है तो सप्लाई होता है। अब उसमें होटल लाइन का कारोबार बंद होने की वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, मंदी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आई हुई है। जो शहर में छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती थी स्ट्रीट फूड वगैरह की, समोसे की, पानपुरी वगैरह की, ये सब गाड़ी, तो इनको LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब वो उसके अंदर काला बाजारी का काम बहुत ज़्यादा हो गया। सब में मेन चीज़, हम लोग जिससे कांटेक्ट में है वो लोग बता रहे कि उनको जो तो लीगल जो तो तरीके से माल नहीं मिलने की वजह से उनको जो तो तकलीफ हो रही। काला बाजारी में फिर तो फिर शहर में जो तो महंगाई बढ़ रही है, उस वजह से जब जो भी दुकानदार जो तो अपनी जो तो सिलेंडर महंगा सस्ता खरीद कर जो तो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके प्रोडक्ट के जो तो उनके रेट बढ़ा दिए। उसका असर जो तो शहर में जो तो महंगाई से हो रहा है, और मार्केट के अंदर जो तो यहाँ पर मंदी से हो रहा है। माल को उठाव नहीं है, माल को बिल्कुल उठाव नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे किसानों के माल ख़राब हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी जो तो इस वीडियो को जो तो आगे आप लेके चलिए मेरे साथ कि मार्केट में कितने माल कहाँ से कैसे कैसे सड़ा के फेंके हैं लोगों ने, बहुत बड़ा। आपका नाम? मूसा खान, न्यू सब्जी भंडार। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।